वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ़्लाइट के हवाले से और मौसम विभाग की तरफ से भी, और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी जानकारी मिलेगी एयरपोर्ट के हवाले से भी, चेकिंग के हवाले से भी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। 4 कुवैती लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये जो थे नशे की खेती कर रहे थे। और यहाँ पर पता लगा मिनिस्ट्री की टीमों को, और साथ ही साथ में जो है पता लगने के बाद में इनके ठिकाने पर छापामारी की गई तो पता ये लगा कि ये चारों कुवैती लोग जो थे वो नशे का कारोबार कर रहे थे। इनके पास से नशे का कुछ सामान भी मिला है और ये खेती वगैरह भी कर रहे थे। पुलिस ने इनको पकड़ा, अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम या ऐसी गलती ना करें जिससे आपके ऊपर कार्रवाई की जाए या फिर आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से भी अपडेट दिया गया है। कुवैत के बीते दिनों में जो है भूकंप के झटके भी लोगों को देखने को मिले होंगे, और आने वाले वक्त में मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि मौसम ख़राब हो सकता है। थोड़ा आंधियाँ या फिर मौसम अलग तरीके का हो सकता है भूकंप वगैरह भी आ जाएँ, तो उस चीज़ से भी आप जो है अलर्ट रहें। बाहर निकलते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में निकलें। आप कौन से एरिया में रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट दिया गया है, क्या आपने भूकंप के झटके महसूस किए, नहीं किए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है फ़्लाइट को लेकर। देखिए, फ़्लाइट डिले हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ईरान ने फिर से यूएई पर हमला किया, ड्रोन हमला किया, लेकिन यूएई ने उन ड्रोनों को जो है नष्ट कर दिया और किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है बार-बार, तो अगर देखा जाए तो इससे फ़्लाइट पे काफ़ी असर आ सकता है। फ़्लाइट को सस्पेंड या फिर बंद पूरे तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर महंगाई हो सकती है, या फिर डायरेक्टली जो फ़्लाइट है चलना शुरू हुई हैं कुवैत से, वो बंद हो सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूएई पे हमले हो रहे हैं तो साथ-साथ में कुवैत पे भी हो सकते हैं, और साथ-साथ में सऊदी पे भी जो है ईरान हमले कर सकता है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। ईरान के बारे में कैबिनेट बैठक हुई कुवैत के अंदर, और यहाँ पर बताया गया कि जिस तरीके से जो रवैया अभी ईरान रख रहा है गल्फ़ कंट्रियों को लेकर, सऊदी अरब को लेकर, कुवैत को लेकर, यूएई पर हमले कर रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। जो है कुवैत की कैबिनेट मीटिंग जब हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर फरवनिया में एक डिलीवरी ड्राइवर को पकड़ा गया, और जब पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ वगैरह हुई तो वो हकलाने लगा और डरने लगा। पता ये लगा जब छानबीन की गई तो वो शराब की स्मगलिंग कर रहा था। बंदे को पकड़ लिया गया। अब आगे कार्रवाई के लिए भेजा है कि कहाँ से इसके लिंक हैं, कौन लोगों से मिलकर ये कारोबार कर रहा है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग इस तरीके की गलतियाँ कर देते हैं, तो इससे आप बच के रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ में। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दें। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।